जी विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी पेपर का लेक्चर नंबर 21। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसको हमने कहाँ तक स्टार्ट कर लिया, वो कहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो अगर वीडियो नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे तो वीडियो नंबर 20 में हमने क्या कर लिया था, एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को हमने पूरा सॉल्व नहीं किया था, तो पहले हम आज उस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। न्यूमेरिकल को हल्की से इसकी लैंग्वेज जो क्वेश्चन जो था उनको लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने लिखा था। बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो उस वीडियो लेक्चर नंबर 20 में हमने उसको पूरा लिखा है, तो उसको आप वहाँ से नोट कर सकते हो। हाँ, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो डायग्राम हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक, देखिए देखो, ये पहले चित्र समझो क्या रखे। एक हमने निर्देश ले लिया जिसकी एक्स अक्ष दिखा दी है और वाई अक्ष दिखा दी है। जेड अक्ष की हमको जरूरत नहीं, इसलिए उसको हमने नहीं दिखाया। ठीक है, एक्स अक्ष दिखा दी, वाई अक्ष। अब क्वेश्चन में था कोई दो कण हैं, ठीक है, उनके स्थिति सदिश क्या है, R1 और R2 वेक्टर है, वेक्टर R1 और वेक्टर R2। तो यहाँ इस चित्र में जो कैपिटल पॉइंट लिखे हुए हैं A और B, A और B, तो इन A और B बिंदुओं पर दो कण स्थित हैं कोई। ठीक है, उनके मूल बिंदुओं से सदिश देख लीजिए, स्थिति सदिश देख लो, स्थिति सदिश बोल दो या फिर विस्थापन सदिश जो है उसको देखो आप ध्यान से। क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है R1, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, R1 और R2। अब होता क्या है, क्वेश्चन में दिया था कि यदि दो कण हैं उनके स्थिति सदिश क्या है, R1 R2 है, और उनके वेग क्या है, V1 V2 है। वेग क्या है, V1 और V2। तो सिद्ध कीजिए यदि वो टक्कर करते हैं तो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण क्या था, लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से। वेग को हटाओ, ये समीकरण आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए ए और बी बिंदु हैं, उन पर दो कण स्थित हैं और उन कणों के मूल बिंदुओं से स्थिति सदिश क्या है, R1 और ये R2 यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों कणों की टक्कर हो रही है, जरा देखिए ध्यान से चित्र को। टक्कर हो रही है, टक्कर कब होगी, जब ये जैसे कोई हमने ये दो कण ले लिए, ये अभी एक ए पॉइंट पर है और एक कहाँ पे है, बी पॉइंट पर है। तो इनकी क्या होनी है, टक्कर होनी है। तो टक्कर कब होगी, जब ये
ऐसे गति करें या ऐसे गति करें या ऐसे गति करें, ऐसे करेंगे तो टक्कर नहीं होगी, ऐसे करेंगे तो टक्कर नहीं होगी, ऐसे ऐसे, यानी कि विपरीत दिशा में गति करेंगे तो टक्कर नहीं होगी। समान गति से जो है वो समान दिशा में इनकी गति होनी चाहिए। तो अब हम ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि ए से ये जो कण है पहला वाला कण वो इधर बिंदु सी की ओर गति करता है, ठीक है। कितने वेग से करता है? v2 वेग से, वो v1 होगा, यहाँ क्या होगा v1 वेग से करता है पहला कण है। और ये दूसरा कण है वो v2 वेग से गति करता है, वो भी किधर की ओर? सी की तरफ जाता है। तो जब ये दोनों बिंदु सी पर पहुँचते हैं तो इनका परिणामी जो सदिश है, यानी पहले वाले जो पहला वाला कण है ये वाला कण, इसका परिणामी सदिश ये है। दोनों का ही हालांकि परिणामी सदिश उसी रेखा के द्वारा दिखाया गया, लेकिन R1 जो है वो पहले कण का परिणामी सदिश है। कहाँ तक का? जब वह कण बिंदु C पर पहुँच जाता है। और ऐसे ही R2 भी परिणामी सदिश है दूसरे कण का, जब दूसरा कण कहाँ पहुँचता है? बिंदु C पर। और बिंदु C पर ही क्या होती है? इन दोनों की टक्कर होती है, ठीक है। अब v1t और v2t ये क्या है? v1 वेग और समय, अगर वेग और समय को अगर हम गुणा कर दें तो क्या निकलता है? दूरी निकलती है, विस्थापन निकलता है, ठीक है। ऐसे ही v2t क्या है? विस्थापन है। तो यहाँ पर ये चित्र समझ में आ गया। चलिए अब देखो, इसमें केवल सदिश नियम लगेगा और आ जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन आपके पास नोट था, डायग्राम समझा दिया, अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। अब इसमें एक त्रिभुज देखो आप, ओ ए और सी, त्रिभुज ओ ए सी है, समकोण नहीं है। सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम क्या होता है? सदिश नियम क्या होता है? ऐसा ऐसा, चाहे त्रिभुज सदिश बोल दीजिए, सदिश त्रिभुज बोल दीजिए, ठीक है, एक ही बात। देखो ओ ए प्लस ए सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी। किसकी बात हो रही है? ओ ए और सी, इसकी। तो क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए सी बराबर ओ सी। ओ ए प्लस ए सी बराबर किसको हो जाएगा? ओ सी के। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है? R1। ए सी की वैल्यू कितनी है? V1, ठीक। और ओ सी की वैल्यू कितनी है? R1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 डाल। अब इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में देखिए जरा, त्रिभुज ओबीसी में, ओबीसी में देखिए क्या आएगा? ओबी प्लस बीसी बराबर ओसी, ठीक है, ये आ गया। इसमें मान रख लीजिए क्या आ जाएगा? R2 B2T बराबर R2। समीकरण नंबर क्या आ गया आपका? 2 आ गया, ठीक है। अब इस डायग्राम को हटा दीजिए। वैसे डायग्राम हटाने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए क्या कि जब देखो ये R1 और जो R2 हैं, जो कि दोनों कणों के परिणामी सदिश हैं,
ये बिंदु सी पर देखो क्या होंगे, एक ही रेखा के द्वारा जो दिखाए गए हैं ना, तो बिंदु सी पर जब दोनों कण होंगे तो R1 और R2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब कण की टक्कर होगी तब, तो वो हम अभी लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए जरा, क्या होगा जब दोनों बिंदु सी पर जब दोनों कण टक्कर करते हैं बिंदु सी पर दोनों पर क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, तब परिणामी सदिश कौन से, R1 और R2 बराबर हैं। R1 और R2 कैसे होंगे, तब समान होंगे। ठीक है, तो देखो क्या, अब समीकरण 1 R1 का मान है, समीकरण 2 किसका, R2 का मान है, तो समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं, बराबर करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को बराबर कर देंगे, क्या आ जाएगा, R1 B1T R2 B2T, ये आ गया। तो आप नोट करेंगे, नोट करो इसको। चलिए देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। R1 और R2 को एक तरफ लाओ, B1T और B2T को एक तरफ ले जाइए। ऐसे लिख दिया, टी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, B1 माइनस B2, ये कॉमन आ गया। इसको डालो समीकरण नंबर 3, अब उसको हटाओ उधर, फिर इसको आगे बढ़ाओ। समीकरण 3 में
का सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा कर दीजिए इसका। सदिश गुणा करने पर करिए तो क्या आ जाएगा देखिए। बराबर इधर कर दिया, इस तरफ कर दिया, अब इधर और कर दो, इसको और कर लेंगे। माइनस जो टी है माइनस टी, इसको तो माइनस टी है तो इसको बाहर कर दिया, इसमें करें करिए। ठीक है, इधर क्रॉस, ये आ गया। अब इसको डालो समीकरण नंबर 4, इसको आप नोट करेंगे। अब इधर समझो जरा, आपने जब दो सदिश के मध्य में क्या होता है, सदिश गुणन हो रहा हो, कोई सदिश राशियां हैं, सदिश गुणन हो रहा हो और दोनों के बीच दोनों ही समान है, जैसे ये देखो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या कहलाता है, जीरो। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो होता है ना। और आई डॉट आई क्या होता है, 1। यानी दो सदिशों का जो लंबवत अदिश गुणनफल होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 1 के बराबर होता है और दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। ये तो पढ़ा है ना आपने सीनियर में, आई क्रॉस आई बराबर 0, आई डॉट आई बराबर क्या 1। तो यहाँ पर ये और क्रॉस दोनों सेम है तो क्रॉस है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। ठीक है, इसको लिख लेंगे। देखिए तो बराबर क्या है 0। ये हम मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 में रखने पर। चार में रखेंगे, ये स्टेप पूरा क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 के बराबर। चलिए इसको नोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि R1 माइनस R2 क्रॉस B1 माइनस B2 बराबर क्या होना चाहिए 0। तब यदि वे दोनों टक्कर करते हैं तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि जब दोनों पर टक्कर करेंगे
उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करते हैं। उपरोक्त समीकरण क्या हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कब, जब दोनों कण, क्वेश्चन क्या था एक बार रिपीट देखो जरा ध्यान से, कि कोई दो कण हैं जिनके स्थिति पथ इसके हैं R1 और R2 हैं। ठीक है, और उनके वेग अगर v1 v2 हैं तो आपको सिद्ध करना था कि यदि वे टक्कर करते हैं तो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण क्या है, R1 माइनस R2 क्रॉस v1 माइनस v2, तो आपके सामने लिखा गया है। तो देखो हमने सॉल्व किया, डायग्राम में बनाया और समझा भी उसको, और उसको सॉल्व करते हो हमारे पास ये समीकरण आ गया। और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, क्या था, स्पष्ट है कि जब दोनों का टक्कर करेंगे तो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन इसको। चलिए, थैंक यू।